तो लाइफ में ऐसा क्यों है कि खुद को सबसे पीछे वाली बैक सीट पे रखा हुआ है? तो अगर जिंदगी की गाड़ी चलानी है, अपने परिवार की गाड़ी चलानी है, तो एक बात तो आपने समझी है कि जो आप चाहते हो वो आप पूरे एंटायर यूनिवर्स में अगर सबसे ज्यादा प्यार, लव, रिस्पेक्ट कोई डिजर्व करता है, कोविड हुआ, राइट? कोविड हमें क्या सिखा कर गया? जब बाहर की चीजें, एक्सटर्नल चीजें आपके कंट्रोल से बाहर होती है ना, तब सिर्फ एक स्टोरी है जिसमें भगवान जी जब लोगों को बना रहे थे, पता है एक भगवान जी ने क्या कहा? एक काम करते हैं, इसकी सुपर पावर तो आप दुनिया का कोई भी चैलेंज एक्सेप्ट कर सकते हो और किसी भी चैलेंज का सामना कर सकते हो। इससे इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी ना कि लोग ताने मार रहे हैं, रिलेटिव्स कुछ कह रहे हैं, बॉयफ्रेंड कुछ कह रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ना। और ये वो सुपर पावर है जो आपको इमोशनली स्ट्रांग बनाती है, पीसफुल बनाती है। 11 रूल ऑफ लाइफ चेतन भगत की बुक है, कभी पढ़ने का मौका मिलेगा तो पढ़ना। उसमें जो आप सब अपने फ्रेंड्स के साथ एक रेस्टोरेंट में जाते हो और वहां जाके पिज्जा ऑर्डर करते हो, आप कौन सा वाला पीस उठाओगे? इसलिए मैं छोटा वाला खा लेती हूँ। जब लोगों की वैलिडेशन हमें चाहिए होती है, हमेशा बच्चों को खाना पहले क्यों खिलाना है? इस दुनिया में अगर किसी को नंबर 1 मानना है, माय नेम इज आद्या, मेनी ऑफ यू नो मी, इंस्टाग्राम पे चैट होती है, बात होती है बहुतों के साथ। तो अगर मैं सेल्फ लव की बात करूं तो आप में से कितने लोग सच में सेल्फ लव को समझते हैं और कर पाते हैं? लेस पीपल, बट बहुत सारे लोग। अच्छा, अब दूसरा सवाल करती हूँ। बट बहुत सारे लोग सबसे प्यार कर पाते हैं बट खुद से नहीं कर पाते, है ना? अपनी मदर से करते हैं, अपने बच्चों से करते हैं, अपने हस्बैंड से करते हैं, ब्रदर सिस्टर से करते हैं, राइट? और भी जितने भी आपके रिलेटिव्स हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, आप उन सबसे प्यार करते हो लेकिन खुद से नहीं करते हो, है ना? तो लाइफ में ऐसा क्यों है कि खुद को सबसे पीछे वाली बैक सीट पे रखा हुआ है? हम ये क्यों नहीं समझ रहे कि आप जब तक फ्रंट सीट पे खुद को नहीं रखोगे, आपको, अच्छा सच में आपको लगता है कई बार ना कि आपके बिना गाड़ी नहीं चलेगी आपके परिवार की? तो गाड़ी चलाने के लिए फ्रंट सीट पे तो आना पड़ेगा ना बॉस। यू गेटिंग इट व्हाट आई एम सेइंग? तो अगर जिंदगी की गाड़ी चलानी है, अपने परिवार की गाड़ी चलानी है, तो फ्रंट सीट पे बैठ के भी तो चलाई जा सकती है, बैक सीट पे बैठ के क्यों चलानी? तो सेल्फ लव ना, हम एक चीज मैंने अपनी लाइफ में समझी है कि आप इस पूरे एंटायर यूनिवर्स में, जब से आप मैनिफेस्टेशन की जर्नी को जानते हैं, एक बात तो आपने समझी है कि जो आप चाहते हो वो आप पा सकते हो, करेक्ट है? और इस पूरे यूनिवर्स में जो भी चीज आपको चाहिए, आप डिमांड करो, उसके लिए मेहनत करो, आपको मिलेगी, करेक्ट है? ये बात भी आप समझते हो। लेकिन इससे भी ज्यादा एक चीज और समझने वाली है कि इस पूरे एंटायर यूनिवर्स में अगर सबसे ज्यादा प्यार, लव, रिस्पेक्ट कोई डिजर्व करता है तो वो आप खुद हैं। आपका प्यार, आपकी रिस्पेक्ट, आपका अफेक्शन अगर सबसे ज्यादा कोई एक्सपेक्ट करता है, जिसको सबसे ज्यादा मिलना चाहिए, वो सिर्फ आप हैं। ये बात बुद्धा ने भी बोली है, दैट यू योरसेल्फ एज मच एज एनीबॉडी इन द एंटायर यूनिवर्स डिजर्व योर लव एंड अफेक्शन, करेक्ट? और ना जो ये सेल्फ लव है ना, ये डेली एक्टिविटी है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि आज आपने अपना प्यार, अपने आप को प्यार किया, आज आपने अपनी केयर करी और उसके बाद कल से खत्म, ऐसा नहीं है। It's a daily. So I always say this, that self love is my superpower. अच्छा, अब एक चीज बताओ, कोविड हुआ, राइट? कोविड हमें क्या सिखा कर गया? जब कोविड हुआ तो हमने ये समझा कि अच्छा, जब ऐसी सिचुएशन लाइफ में आती है तो हमें क्या क्या चीजों की केयर करनी है कि हम सही रह सके, करेक्ट है? राइट? तो हमने क्या क्या किया? हमने बार बार हैंड सैनिटाइज किए, बॉडी सैनिटाइज की, अपने घर को, कपड़ों को, अपने वेजिटेबल्स को, फ्रूट को, सबको सैनिटाइज किया, बहुत ध्यान रखा खाने का, पीने का, प्लस अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखा और हर वो चीज करी जिससे मैं सेफ रहूं, मुझे ना तो कोविड हो और अगर बाय चांस हुआ है तो मैं जल्दी से जल्दी रिकवर कर सकूं, करेक्ट है? व्हाट वाज दैट? दैट वाज सेल्फ लव। बट क्या वो सेल्फ लव सिर्फ 2 साल के लिए था? उसके बाद डर नहीं लगा? उसके बाद घबराहट नहीं होती? What about my mental health? What about my physical health? बिकॉज खुद से प्यार ना करना, खुद पे डाउट करना, खुद को क्रिटिसाइज करने से मेरी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ पे भी तो फर्क पड़ रहा है, करेक्ट? सो वॉट एवर वी हैव डन इन कोविड, वो हमने सिर्फ कोविड के डर से क्यों किया? वो तो 2 या 3 साल के लिए था। अब क्या? अभी तो मुझे बहुत जीना है, बहुत कुछ करना है लाइफ में। तो हमें वो अंडरस्टैंडिंग समझनी है कि कोविड ने ना हमें ये सिखाया कि जब बाहर की चीजें, एक्सटर्नल चीजें आपके कंट्रोल से बाहर होती है ना,
तब सिर्फ सेल्फ लव काम आता है। और सेल्फ लव आपको वो उतना स्ट्रांग बना देता है ना अंदर से कि आप किसी भी चीज से फाइट कर सकते हो। आपकी हेल्थ, आपके इमोशंस, आपकी बाउंड्रीज का ध्यान रखते हो, आप अपने ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करते हो, तब उससे और ज्यादा आप अपने सेल्फ लव को बढ़ाते हो और तभी आपकी असली सुपर पावर निकल कर आती है। मैं हमेशा I always share stories with people and I always say this, I'm a master storyteller. तो I'm sure आपने ये स्टोरी बहुत बार सुनी होगी, आज एक बार फिर से सुनाती हूँ। एक स्टोरी है जिसमें भगवान जी जब लोगों को बना रहे थे, सो भगवान जी जब इंसान को बना रहे थे, जब पूरा इंसान बन गया, अब बात आई कि उसकी सुपर पावर्स कहाँ पे दें। तो एक भगवान जी ने कहा एक काम करते हैं, इसके सुपर पावर्स समुद्र के अंदर डाल देते हैं, बिकॉज वहां डालने से ना ये कभी ढूंढ ही नहीं पाएगा, इतना गहरा होता है। फिर एक भगवान जी ने कहा कि इसकी सुपर पावर ना आसमान में रख देते हैं, पहुंच ही नहीं पाएगा वहां तक कभी। एक भगवान ने कहा कि इसकी सुपर पावर ना और जमीन के अंदर दे देते हैं, कभी नहीं ढूंढ पाएगा। तो ऐसे करके हर भगवान जी ने अपना एक तर्क दिया कि इंसान की सुपर पावर को यहां रख लो, यहां रख लो, यहां रख के देख लो। पता है एक भगवान जी ने क्या कहा, एक काम करते हैं, इसकी सुपर पावर इसके अंदर देते हैं, कभी ढूंढ ही नहीं पाएगा और जो ढूंढ पाएगा वो जिंदगी जीत जाएगा। राइट? सो हमें ये समझना है कि इस दुनिया की सारी सुपर पावर हमारे अंदर ही है, जिसमें से सबसे जो मेन है दैट इज सेल्फ लव। तो उसको कभी भी ना पीछे नहीं रखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसी शक्ति है ना जो लाइफ में इतना स्ट्रांग बनाती है, इतना स्ट्रांग बनाती है, क्योंकि जब आप अपने आप से प्यार करते हो ना तो आप दुनिया का कोई भी चैलेंज एक्सेप्ट कर सकते हो और किसी भी चैलेंज का सामना कर सकते हो। जब आपने अपनी जब हमें कोविड से लड़ना था तो हमने काढ़ा बना बना के पिया ताकि वो हमारी इम्यूनिटी उससे फाइट कर सके। ये जो सेल्फ लव है ना, ये वही काढ़ा है। इससे इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी ना कि लोग ताने मार रहे हैं, रिलेटिव्स कुछ कह रहे हैं, बॉयफ्रेंड कुछ कह रहा है, पति कुछ कह रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ना। करेक्ट? तो बेसिकली जब आप अपने आप से प्यार करते हो तो आप इस दुनिया के सारे चैलेंजेस का सामना कर सकते हो और ये वो सुपर पावर है जो आपको इमोशनली स्ट्रांग बनाती है, पीसफुल बनाती है, बहुत बहुत चीजों में बनाती है। और एक चीज समझना है, जब मैं बात कर रही हूँ सेल्फ लव की, तो इट्स नॉट अबाउट ओनली सेल्फ लव। उस सेल्फ में ना सब कुछ आ जाता है, उस सेल्फ में सेल्फ लव आ जाता है, उस सेल्फ में सेल्फ वर्थ आ जाती है, उस सेल्फ में सेल्फ रिस्पेक्ट आ जाती है, सेल्फ इंप्रूवमेंट आ जाती है और बहुत कुछ आता है। करेक्ट? आई वॉज रीडिंग वन ऑफ द बुक, इट्स अ 11 रूल ऑफ लाइफ। चेतन भगत की बुक है, कभी पढ़ने का मौका मिलेगा तो पढ़ना। उसमें जो 3rd रूल है दैट इज पुट योर सेल्फ फर्स्ट ऑलवेज। अपने आप को ना आपको हमेशा पहले रखना है। तो उसमें 3rd रूल ही ये बताया दैट पुट योर सेल्फ फर्स्ट एंड अंडरस्टैंड वन थिंग। अपने आप को पहले रखना सेल्फिश होना नहीं है, बस अपने आप को प्रायोरिटाइज करना है। तो ये समझ, इट्स नॉट अबाउट सेल्फिश कि मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रही हूं, नहीं, इट्स अबाउट मैं अपने बारे में पहले सोच रही हूं एंड दैट्स फाइन, दैट्स ओके। करेक्ट? सो एक बात बताओ, फॉर एग्जाम्पल आप सब अपने फ्रेंड्स के साथ एक रेस्टोरेंट में जाते हो और वहां जाके पिज्जा ऑर्डर करते हो। करेक्ट? बड़ा सा पिज्जा आया, बहुत डिलीशियस पिज्जा है। आई पर्सनली लव पिज्जा, ओके, ऑल्दो मैं कम खाती हूँ, बट बड़ा सा पिज्जा आया, सारे दोस्त बैठे हैं, बड़े एक्साइटेड है कि पिज्जा आएगा तो खाएंगे, आज बड़े दिन बाद ऑर्डर किया है। जब वो पिज्जा टेबल पर आया तो बाय डिफॉल्ट वो स्लाइस्ड होता है। करेक्ट? अब आप मुझे बताओ और आप सोचो कि आप कौन सा वाला पीस उठाओगे, द बेस्ट एंड द बिगर वन और द छोटा वन, कि क्योंकि मेरे दोस्तों को बुरा ना लग जाए इसलिए मैं छोटा वाला खा लेती हूँ। करेक्ट? सबसे बेस्ट पीस उठाओ, सबसे बड़ा उठाओ। करेक्ट? क्योंकि मुझे पसंद है, मुझे खाना है एंड अंडरस्टैंड। अच्छा, कई बार क्या होता है, कई बार तो मुफ्त की पार्टी है, बट हमेशा मुफ्त की पार्टी नहीं मिलती है। हम लोग सब क्वांटी करके सब आपस में अपने अपने पैसे मिला के हम साथ में बिल देते हैं। करेक्ट है? ऐसा होता है। तो जब हम साथ में बिल, अब एक चीज समझो, उस पिज्जा का बेस्ट पीस इसलिए मत उठाओ क्योंकि उसकी कीमत दी है, इसलिए उठाओ क्योंकि आप डिजर्व करते हो, आपका प्यार है वो, आपको अच्छा लगता है। क्योंकि अगर बात सिर्फ कीमत चुकाने की है ना, तो आप सबने जिंदगी में बहुत कीमतें चुकाई हैं और अपने आप को बैक सीट पर रखा है।
प्यार की चुकाई है, रिस्पेक्ट की चुकाई है, अफेक्शन की चुकाई है, बीमारी, हेल्थ, हर चीज की कीमत चुकाई है आपने, करेक्ट? तो इसलिए तो वो कीमत तो पिज्जा की कीमत से बड़ी हो गई ना फिर। यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? सो अंडरस्टैंड। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि सबसे बड़ा, सबसे बेस्ट पीस खाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। घर में भी ना, जब सबका बर्थडे होता है, कुछ भी होता है, आप रोज किसी के, तो लेट्स से जो मदर्स हैं, जो वर्किंग विमेन्स हैं, जो हाउसवाइफ हैं, और मेन ऑल्सो जो भी खाना बनाते हैं, कभी अपनी पसंद का क्यों नहीं? और हफ्ते में 7 दिन होते हैं तो 4 दिन अपना क्यों नहीं? कि नहीं, हम तो अपनी पसंद का खाना सिर्फ अपने बर्थडे पे खाएंगे। क्यों भाई? और बर्थडे पे का भी मतलब हम खुद बनाएंगे, हम खुद सबको खिलाएंगे, फिर किचन भी हम खुद ही साफ करेंगे। हो गया बर्थडे। यू गेटिंग इट? तो बर्थडे मीन्स व्हाट? बर्थडे मीन्स सेलिब्रेट योर बर्थडे, पैम्पर योरसेल्फ। नहीं देनी मुझे लोगों को पार्टी, नहीं बुलाना मुझे रिश्तेदारों को, मुझे अपना बर्थडे मनाना, मुझे पार्लर जाना है, स्पा जाना है, अच्छे होटल में डिनर करना है, हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ ऑफ कोर्स, बट मुझे लोगों को खुश नहीं करना। तो जब हम लोगों की वैलिडिटी के लिए हम कुछ करने लगते हैं ना, चाहे वो हस्बैंड हो, वाइफ हो, बॉस हो, जब लोगों की वैलिडेशन हमें चाहिए होती है कि ये बस बोल दे मैं सुंदर लग रही हूँ, खुद को बोल लो ना। करीना कपूर कितने स्मार्ट में बोलती है, मैं अपनी फेवरेट। ये लड़कों के लिए भी है बाय द वे, सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है। बोलो शीशे में जाके, आपकी गर्लफ्रेंड नहीं बोल रही आपको सुंदर, छोड़ो। वो नहीं बोल रही मेरा बॉयफ्रेंड स्मार्ट है, छोड़ो यार, जरूरत क्या है, खुद हो, मानो, करेक्ट? तो मैं अपनी फेवरेट हूँ, दिस कैन बी लाइक, ये पूरे दिन में 36 बार बोलो अपने आप को, चाहे, ये बहुत जरूरी है। ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब रेस्टोरेंट में जाना है ना, तो वो अपना बेस्ट पीस उठाना है। अरे नहीं, ये मेरे बच्चे खा लेंगे, ये मेरा हस्बैंड खा लेगा, मैं लास्ट की रोटी खाऊंगी। नहीं खानी लास्ट की रोटी, पहली खाओ, फ्रेश खाओ। हमेशा बच्चों को खाना पहले क्यों खिलाना है? पहले खुद खा लो ना, अच्छे से खाओ, हैप्पी फील करो, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होंगे, फिर बच्चों को खिलाओ। बच्चे और अच्छे से खाएंगे, मार्क माय वर्ड्स। जब माँ का पेट खाली होता है और वो बच्चे का पेट भर रही होती है ना, तो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन होती है, मैंने खुद ने भी फील किया है। लेकिन जब आपका भी पेट भरा है, आप सेटिस्फाइड हो, फिर बच्चों को खिला रहे हो, फिर देखो मदर्स कितने हैप्पीली खिलाती हैं, फिर 4 चक्कर ज्यादा दौड़ना पड़े फिर भी खिलाती हैं, करेक्ट? तो अपने इस दुनिया में अगर किसी को नंबर 1 मानना है तो वो खुद को मानो। अगर किसी को राजा मानना है तो खुद को मानो। अगर किसी को रानी मानना है तो खुद को मानो। बिकॉज इस दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई मायने रखता है तो वो आप हो। अपने आप को सबसे पहले रखना है। यू गेटिंग इट? सो मतलब आपकी जो खुशी है ना, वो टॉप मोस्ट पे होनी चाहिए।